नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यह है यूपी के कानपुर जिले की, जहां पर एक ऐसा हत्याकांड या कहें मौत, रहस्यमय मौत की बात सामने आई है जिसने अब पुलिस को वो कर दिया है कि कैसे वो इस पूरे हत्याकांड की जांच करे। दरअसल इस पूरी कहानी में एक युवती है जिसका प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आती है, लेकिन एक प्रेमी नहीं, दो प्रेमियों के साथ आती है। अब गुरुवार को अचानक से जो युवती 12 जुलाई को अपने घर से गायब थी, गुरुवार को अपने घर से महज 500 मीटर दूरी पर उसके घर के पास एक बाग था, उस बाग में उस युवती की लाश मिलती है। पता चला युवती करीब 5 या 6 महीने की गर्भवती थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, लाश के पास टायरों के निशान थे। अब रहस्य ये है कि आखिरकार युवती की मौत हुई कैसे, किसने मौत की, क्या पहले प्रेमी ने युवती को मारा या दूसरे प्रेमी ने युवती को मारा। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने पुलिस के लिए एक रहस्यमय गुत्थी बन चुके हैं। कानपुर की इस खबर में प्यार है, प्रेगनेंसी है और घर वालों का गुस्सा भी है, और फिर एक रहस्यमय मौत है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। 24 साल की युवती करीब 4 से 5 महीने पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने पहले प्रेमी के साथ कानपुर शहर चली जाती। कुछ समय बाद यानी 3 से 4 महीने गुजरने के बाद जब वो घर वापस लौटती है तो वो अपने परिवार वालों को बताती है कि वो गर्भवती है। घर में सिर्फ 5 दिन रहती है। इस दौरान घर वाले नाराज भी रहते हैं, लेकिन फिर भी यही होता है कि चलो हमारी बिटिया है, क्या है आगे देखते हैं। सिर्फ 4-5 दिन रहती है और इसके बाद जो है 12 जुलाई को बताते हैं युवती किसी दूसरे प्रेमी के साथ फिर से घर से गायब हो जाती है। घर वालों के इस दौरान कुछ दिनों बाद बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो कानपुर के रामा देवी में अपने दूसरे प्रेमी के साथ रह रही है और जल्द ही घर आएगी। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि आखिरकार ये दूसरा प्रेमी है कौन, जिसके बारे में घर वालों को नहीं पता था। दूसरी बात, ये दूसरा प्रेमी कब युवती के जिंदगी में आया, क्योंकि वो पहले प्रेमी के साथ गई थी, और फिर ये दूसरे प्रेमी की एंट्री कब हो गई कि युवती घर आती है, 5 दिन रुकती है और फिर उसके साथ चली जाती है। कहते कि अभी घर वालों को उस दूसरे प्रेमी के बारे में पता ही नहीं चला था कि गुरुवार को अचानक एक कहें ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने घर वालों को हिला कर रख दिया। घर वालों कहने कि पहले उनकी बिटिया का फोन बंद हुआ, इसके बाद गुरुवार की सुबह जब वो जानकारी करने के लिए कानपुर जाने ही वाले थे कि उनकी बिटिया क्या दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, उससे पहले उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जो उनके घर का गांव के जाने का रास्ता था, एक बाग पड़ता है और उस बाग में उनकी बिटिया की लाश पड़ी हुई मिलती है। अब सवाल यही है कि लाश की हालत देखकर लग रहा था युवती का शरीर नीला पड़ा था, ऐसा लग रहा था उसको जहर खिलाया गया। सवाल यह है कि युवती कानपुर शहर में रामा देवी के पास थी, तो उसकी लाश जो है घर से महज 500 मीटर दूर कैसे पहुंची, यानी युवती को यहां पर कौन लेकर आया। लाश के पास गाड़ी के 4 व्हीलर गाड़ी के पहियों के निशान दिखते हैं। क्या युवती को कोई यहां लाया, फिर उसकी हत्या की गई और फिर वो फरार हो गया। घर वालों ने दोनों प्रेमियों पर हत्या का आरोप लगाया कि उनके दोनों प्रेमियों ने मिलकर जो है हमारी बिटिया की हत्या की। पुलिस जांच कर रही कि आखिरकार ये मामला क्या है। सबसे बड़ी बात है, दोनों प्रेमी, पहला प्रेमी के बारे में तो घर वालों को पता है, लेकिन दूसरे प्रेमी के बारे में घर वालों को कोई भी जानकारी नहीं है। वहीं युवती का मोबाइल और पर्स उसकी लाश के पास से नहीं मिला। अब सवाल है कि आखिरकार युवती की मौत का राज क्या है। क्या सच में जो घर वालों का आरोप है कि दोनों प्रेमी ने मिलकर जो है उनके घर की बिटिया को मारा, तो दोनों प्रेमी मिलते कैसे हैं, सबसे बड़ा सवाल। दूसरे प्रेमी की एंट्री कब हुई, कहीं ये धोखेबाजी के उसमें हत्या तो नहीं की गई, या फिर कहीं ये इस चीज के लिए भी नहीं, ऑनर किलिंग का कहीं तो मामला नहीं है, क्योंकि युवती ने एक बार घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ गई, फिर वापस आई, फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरे के साथ चली गई। तो ऐसा तो नहीं कहीं घर वालों का इसमें कोई गुस्सा हो जो वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते ये पूरा कांड हुआ। अभी पुलिस जो है हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि आखिरकार ये पूरा जो युवती की रहस्यमयी मौत है इसके पीछे की वजह क्या है।
जो जो तथ्य अब तक बातें जो जब पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आई हैं, परिजनों का क्या कहना है, पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या क्या जानकारी है, वो हम आपको बताते हैं। फिर हम उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे जिस पर यह हो कि हाँ, इस तरह के पहले के केसेस में कई बार क्या चीजें निकल के आई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने, अशोक बाबूराव जी ने हमें 200 रुपये भेजे, राकेश जी ने हमें 200 रुपये मदद की है, राम भजन जी ने हमें 200 रुपये भेजे, तो इन सभी के हम आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम है क्या। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र का पतारा एरिया है। उस पतारा एरिया का ये पूरा मामला है। यहां पर जो युवती है, इसका नाम हम बदला हुआ नाम रख देते हैं, प्रीति। ठीक है, प्रीति के पिता जो है बताते हैं कि राज मिस्त्री का काम करते हैं। प्रीति के मां ने बताया कि जो प्रीति है वो शहर में रहने वाले एक युवक है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। कानपुर शहर में रहने वाला एक युवक है और ये घाटमपुर पतारा के रहने वाले थे, तो इनका प्रेम संबंध था। ठीक है, इस संबंधों की जब जानकारी हमें लगी तो हमने अब इस प्रेम संबंधों का विरोध किया, बेटी को समझाने की कोशिश की। और घर वालों का कहना है कि जो बिटिया है वो अक्सर हमसे झूठ बोलकर या घर वालों को झांसे में रखकर जो है अक्सर अपने प्रेमी से मिलने भी जाती थी। जब हम लोग मना करते तो वो मानती नहीं थी और अपनी जिद के चलते हम लोगों को भी लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग रोके टोके ज्यादा तो कहीं कुछ कर ले तो फिर ज्यादा हो। तो जब फिर भी हम लोग समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब बिटिया नहीं मानी तो पिताजी ने डांट लगाई और बहुत ज्यादा फटकार लगाई। तो बिटिया जो है हम लोगों से ज्यादा नाराज रहने लगी, गुस्सा रहने लगी। इसके बाद जो है करीब 4 या 5 महीने पहले, ठीक है, अब से 4-5 महीने पहले जो है बेटी बिना किसी को बताए चोरी छुपे प्रेमी के साथ जो है घर से चली गई, यानी यहां से भाग गई प्रेमी के साथ। करीब 1 महीने पहले दोनों के बीच, मतलब 4-5 महीने दोनों साथ रहे। अब शादी की कि नहीं की घर वालों को नहीं पता। घर वालों ने कहा हमने खोजने की कोशिश की, लेकिन जब चूंकि बालिग थी तो हमें भी पता था कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमने भी ज्यादा कुछ उतना कोशिश नहीं की। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की कि मिल जाए। फोन पर बातचीत हुई तो पता चला कि हाँ, हम अपने प्रेमी के साथ हैं और हम खुश हैं इस तरह से। तो हमें लगा कि ठीक है भाई, अब उसको अपनी ही मर्जी करना है तो करने दो। तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं। लेकिन इधर 1 महीने पहले यानी जुलाई महीने में शुरुआत में ही प्रेमी और बिटिया के बीच यानी प्रीति के बीच में जो है वो कुछ खटपट हुई, कुछ झगड़ा वड़ा होगा। इसके बाद जो है हमारी बिटिया जो है प्रीति, जिसका बदला हुआ नाम हमने बताया, वो घर वापस घाटमपुर पतारा आ गई। 4-5 दिन यहाँ रही। 4-5 दिन के दौरान तो है हम लोग चूंकि गुस्सा ही थे, हम लोगों ने कहा भी था कि भाई वो लड़का अच्छा नहीं है, फलाना ठिकाना, अभी उसे जानते नहीं हो, फोन पर बात कर रही हो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत क्या है नहीं पता। तो उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसने जो एक बात बताई वो बड़ी चौंका देने वाली बात थी। प्रीति ने कहा कि वो अब गर्भवती, यानी पहले प्रेमी से ही उसको जाहिर सी बात है गर्भ ठहरा होगा, और शुरुआत का गर्भ था 3 या 4 महीने ही, जाहिर सी बात है जब गई होगी या पहले मुलाकात करते होंगे तभी उससे जो है सारी सीमाएं ना पार हो चुकी होंगी, तो वो गर्भवती हो चुकी थी। अब घर वालों को ये बात पता चली तो घर वालों को चिंता थी। अभी वो इस परेशानी से निकलने का समाधान ही खोज रहे थे, क्योंकि भाई शादी हुई थी कि नहीं हुई थी अभी नहीं पता। अच्छा, वो ये सोच रहे थे कि अगर तुमको प्रेमी साथ है, अब झगड़ा करके आई हो, चलो प्रेमी से समझौता ही कराने की बात की जाए या कुछ किया जाए। अभी वो इस चीज की उलझन को सुलझाने में ही जुटे थे कि 5 दिन बाद 12 मई को जो है वो कानपुर जाने की बात कहकर बिटिया निकलती है कि हम कानपुर जा रहे हैं, थोड़ा सा काम वाम है और लौट के आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। घर वाले थे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा मन बदल जाएगा, जाने दो। कानपुर शहर करने की बात कहकर निकलती है और फिर 12 तारीख को वो लौट कर नहीं आती। पता चलता है कुछ दिनों बाद बिटिया का फोन आता है, उसने बताया कि हमको एक दूसरा लड़का था उसके साथ जो है हम आए हैं, उसके साथ हमारा मतलब हम उसको पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छा है इस तरह से। और उसने बताया कि हम जो हैं कानपुर के रामा देवी चौराहे के पास जो है अभी किराए के कमरे में रह रहे हैं और उसके साथ सब कुछ हमारा ठीक ठाक है। अब घर वालों को लगा चलो ठीक है, कम से कम अब उसके साथ है भाई, जो जाहिर सी बात है उसको पूरी बात पता होगी तो उसके साथ रह रहे होगी तो उसने स्वीकार किया होगा।
बेटी की लेकिन इस बात से जो है पहला प्रेमी फिर दूसरा प्रेमी, इन सब चीज़ों से जो है घर वालों को बहुत नाराज़गी थी कि हाँ ये सही नहीं है। इससे जब लोगों के बीच में ये बातें अब समाज है, जाहिर सी बात हम सब जानते हैं, लोगों को जब इस तरह की बातें पता चलती हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। फिर भी घर वालों ने कहा कि भाई जैसा बेटी चाहे वैसा करे, उनकी उसकी खुशी में हमारी खुशी। घर वालों को कोई वो नहीं था कि नहीं भाई हमारे कहने पर ही चलो। कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से, अगस्त का ये महीना चल रहा है, यानी कह दे कि 4-5 दिनों से जो है इस दौरान बेटी से बातचीत होती थी। कई बार उन्होंने पूछा कि कौन है युवक जो तुम्हारा प्रेमी है, क्या उससे शादी कर ली कि नहीं कर ली, इस तरह की बातें करते थे। तो कहती थी हम कुछ दिन में घर आएंगे तो बताएंगे। इधर 3-4 दिनों से लगातार जो है बिटिया यानी प्रीति का फोन बंद आ रहा था। परिजनों को चिंता हो रही थी आखिरकार क्या मामला है, लेकिन इससे पहले वो बेटी के बारे में जानकारी करने की कोशिश करते और वो इंतजार कर रहे थे कि चलो फोन, कई बार बिटिया फोन बंद कर लेती है गुस्से में कुछ भी हो, तो उनको इंतजार था कि बेटी फोन करेगी। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो गुरुवार की सुबह उन्होंने सोचा हम आज जाके जानकारी करेंगे। इससे पहले घर के लोग घर से जो है निकलते, पतारा कस्बे से निकलते और कानपुर के रामा देवी पहुंचते, तभी उन्हें ये सूचना मिली, पूरे गांव में हड़कंप गटा पड़ा कि घर से जो 500 मीटर दूर पर एक बाग है, गांव के ही पतारा गांव के रहने वाले नरेंद्र पाल सिंह का आम का बगीचा है और उस आम के बगीचे में एक युवती की, महिला की लाश पड़ी हुई। ठीक 24-25 साल के आसपास है, जवान लड़की। लाश मिलती है, पूरे गांव के लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब जाहिर सी बात है गांव की बिटिया थी, गांव के आदमी का बाग था, तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ। तुरंत लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो इनके जो राजमिस्त्री हैं उनकी बिटिया है प्रीति। तुरंत इनके घर तक सूचना मिलती है कि ऐसा ऐसा तुम्हारी बिटिया की लाश वहां पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तुरंत ही घर वाले रोते बिलखते, आप देखो कितनी भीड़ दिख रही होगी, तमाम जो मोहल्ले की महिलाएं हैं वो सब पहुंच जाती हैं और सबको ये था कि क्या हुआ क्या हुआ। जब देखते हैं अपनी बिटिया को, देखते हैं सच में वो उनकी बेटी ही थी, प्रीति थी। उसकी लाश को देखकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान जो है तुरंत ही किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। घाटमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती। सबसे पहले पुलिस ने जहां पर लड़की की लाश थी उस एरिया को पूरा टेपिंग की, ताकि कहीं कोई सबूत, चूंकि बाग में था, बारिश हो रही है, ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ ना हो पाए, लिहाजा पुलिस ने उस जगह की टेपिंग कर दी। परिजनों को दूर किया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया ताकि जांच पड़ताल शुरू की जाए। इस दौरान पुलिस ने टीमें बनाकर जांच पड़ताल शुरू की। एक टीम घर वालों से बातचीत कर रही थी, एक टीम जो है सबूत, जो फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि डॉग जो है, जो स्निफर डॉग होता है, जो सूंघने वाला कुत्ता है, वो कहाँ तक जाता है। वहां पर जहां पर लाश मिली थी उसके पास ही गाड़ियों के निशान, गाड़ियों के पहिए के निशान, यानी एक 4 व्हीलर गाड़ी के पहिए के निशान भी मिले। घर वालों से पूछताछ शुरू की गई। सबसे पहले शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किस्मत जैसे ही एक महिला की, एक युवती की मौत की बात पता चली तो एसपी जो थे कृष्णकांत, वो भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। शव के, पुलिस ने बताया कि शव के मुंह से झाग निकल रहा था। युवती के प्रेमी का पता लगाया जा रहा है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि शायद युवती के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है, अभी पक्के तौर पर नहीं, लेकिन यह माना जा रहा है कि शायद दुष्कर्म भी किया गया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम टीम ने जो है बाल, नाखून के साथ मौत के कारण स्पष्ट करने के लिए विसरा को सुरक्षित किया है। अभी ये नहीं वो हो पाया है पोस्टमार्टम से कि युवती की मौत की वजह क्या है, क्या गला कसा गया या जहर दिया गया या कुछ और। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने युवती को 6 से 7 माह का गर्भवती होने की पुष्टि की है, मतलब वो गर्भवती थी और करीब 6 या 7 महीने का जो है उसका बेबी बम था। ठीक, फिलहाल परिजनों ने हत्या कर शव बाग में फेंकने का आरोप लगाया है। युवती की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी गर्भवती हो गई थी तो प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद बेटी को एक दूसरे लड़के ने अपना लिया, उसका नाम पता वो नहीं जानती। एक बार फोन पर उससे बात हुई थी तो बोली थी कि लेकर आऊंगी। बताया कि 12 जुलाई को वह छोटी बहन को बताकर घर से चली गई थी, तब वह 5 माह की गर्भवती थी। मां ने बताया कि सबसे पहले दिल्ली गई थी, तब साल 2024 में छोटी बहन की शादी में आई थी। इसके बाद बीच बीच में आती रहती थी। वो कानपुर में कोचिंग सेंटर में काम करने की बात भी परिजनों को बताती थी, ये घर वालों ने बताया। वहीं
जो लाश मिला है उसकी हालत कैसी है, पहले ये भी जानना जरूरी है। जो शव मिला उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि युवती ने शायद शादी कर ली थी, यानी प्रीति ने शादी कर ली थी। उसके माथे पर बिंदी लगी थी, ठीक है, मांग में सिंदूर था, इसके अलावा लिपस्टिक लगाई हुई थी, पैरों में बिछिया पहने हुई थी, और शादीशुदा महिला के बिछिया सबसे बड़ी पहचान होती है। इसके अलावा नीचे दुपट्टा बिछा हुआ था। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवती ने शादी कर ली थी। शादी कब और किससे की, परिजन को इस बात की जानकारी नहीं है। वो 4 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता ने आरोप लगाया कि दोनों युवकों ने, जिन दोनों युवकों के साथ उसके जाने की बात आ रही है, उन दोनों युवकों ने ही मिलकर शायद हमारी बिटिया की हत्या की है और फिर उसकी लाश को फेंक दिया है। अब हम आगे बात करते हैं। पहले हम पुलिस ने क्या कहा वो आपको बताते हैं, फिर हम इस पर बात कर सकते हैं कि आखिरकार हत्यारा कौन हो सकता है। बगीचे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, क्या जांच में अब तक सामने आया और किस तरह से टीमें काम कर रही हैं? देखिए, आज घाटमपुर थाना अंतर्गत पतारा गांव के एक 25 वर्षीय युवती का शव उसके घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक बाग में मिला है। प्रथम दृष्टया जो जांच के दौरान जितना संज्ञान में आया है कि चूँकि उसके मुंह से कुछ झाग भी निकल रहे थे, तो हो सकता है कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया हो। लेकिन फिर भी घटना को गंभीरता से लेते हुए शव का पंचायतनामा की कार्रवाई कंप्लीट करते हुए उसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अन्य पहलुओं को भी गहराई से जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य पहलुओं में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। अब इस केस में जो है युवती, जो महिला प्रीति मिली, प्रीति का शव बदला हुआ नाम जो हम बता रहे हैं, प्रीति का डेड बॉडी मिली है, ठीक है। उसके जो है पूरा मेकअप चेहरे पर है, बिंदी लगी है, सिंदूर लगा है, लिपस्टिक लगा हुआ है, बिछिया हुई हैं, पैर में तोड़िया भी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो बता रहे थे कि उसने शादी की थी। अब किससे की, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, ये सब था लेकिन उसका मोबाइल और उसका पर्स गायब है, यानी जाहिर सी बात है कि मुंह से झाग निकल रहा है, चेहरा शरीर नीला पड़ा था। ये तो अंदेशा है कि युवती को जहर देने की बात तो है। अब उसको क्या बहाने से जहर दिया गया, ठीक है। मोबाइल फोन और बैग ना होना, एक शादीशुदा महिला के पास पर्स ना हो, ये एक संभव नहीं है, ठीक है। पर्स तो होता ही होता है, चाहे छोटा बड़ा हो पर्स। और आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन बिना कौन रह सकता है, तो मोबाइल फ़ोन भी होना चाहिए, लेकिन वो दोनों चीज़ नहीं मिली। तो ऐसे में ये तो पक्का है कि कोई ना कोई इसमें मामले में कोई ना कोई प्रेमी, जाहिर सी बात है दोनों प्रेमी में से ही कोई शामिल हो सकता है। अब या फिर कोई तीसरा जिंदगी में आ गया हो तो बात दूसरी, लेकिन माना यही जा रहा है कि दोनों प्रेमी में से ही किसी ने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब यहाँ पर संभावनाओं की हम बात करते हैं। दो संभावनाएं जो प्रमुखता से दिखती हैं। एक तो ये कि जैसे कानपुर शहर है, लेकिन कोई इतना बड़ा शहर नहीं कि किसी की जानकारी इकट्ठा करना चाहे तो जानकारी नहीं हो सकती, ठीक। अब जैसे कहा जा रहा है कि जो प्रीति था उसका पहले किसी एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चला था, और जब वो वापस आती है, 4-5 महीने पहले घर से चली गई थी, जब वापस आती है तब वो प्रेग्नेंट थी ऑलरेडी, ठीक। उसके 5 दिन बाद ही वो किसी दूसरे के साथ चली जाती है, घर वालों के मुताबिक यही है। तो जाहिर सी बात है वो जो दूसरा शख्स होगा वो उसकी जिंदगी में पहले एकदम से 5 दिन में ही तो प्यार हो नहीं गया होगा, और एकदम 5 दिन में प्यार हो जाए और भागने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं। यानी वो दूसरा शख्स ऐसा शख्स होगा जो पहले से हो सकता है प्रीति और उसके प्रेमी को जानता हो, या हो सकता हो कि प्रीति के पहले प्रेमी का वो दोस्त व्यवहारी हो, आने जाने के दौरान ही जो है उसका प्रीति के साथ जान पहचान हुई हो, दोनों को एक दूसरे की बात जम गई होगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्योंकि प्यार हो जाना 5 दिन में संभव नहीं है कि प्रीति गांव आई और उसको प्यार हो जाए और भाग फिर किसी और के साथ चले जाए, वो भी गर्भवती होते हुए। तो जाहिर सी बात है ये लड़का जो होगा उसकी जिंदगी में पहले से होगा, अभी से नहीं होगा। अब यहाँ पर यह बात हो सकती है कि दूसरे लड़के के साथ प्रीति चली गई, प्रीति दूसरे लड़के ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अब शुरुआत में जब 5-6 महीने का अब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है पेट का। कम से कम 7 महीने के बाद जो है पेट झलकना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है। 7 महीने में बड़ा होता है, 7-8वां महीना जो होता है, 6 महीने के बाद कहीं एक तरीके से झलकता है कि हाँ पेट बड़ा हो रहा है। तो हो सकता है कि दूसरे प्रेमी को इस बारे में पता ही ना हो कि जिसको वो लेकर जा रहा है या जिससे शादी करने जा रहा है वो प्रेग्नेंट है। अब जब उसे शायद वहाँ पर उसने शादी कर ली
उसे 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब प्रीति का पेट या उसको लक्षणों से पता चला होगा कि ये गर्भवती है, तो उसको लगा होगा कि ये तो मतलब अभी कुछ दिन हुए नहीं और बच्चा आने वाला है। अब बच्चे की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान तो नहीं होता है, बहुत एक महंगा खर्च वाला काम है ये चीज। वहीं जो प्रेमी होगा पहला, हो सकता है वो दोबारा वापस आया हो, दोनों प्रेमियों की बात हुई हो कि इसने देखो हमको धोखा दिया, तुमसे कर लिया और अब तुमको भी धोखे में रख के तुमसे शादी कर ली। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों ने वाकई में मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया हो, पहले उसकी हत्या की हो, फिर लाश जो है घर के पास आके फेंक गए ताकि सबको ये लगे कहीं घर वालों ने ही गुस्से में आकर ऑनर किलिंग, क्योंकि 2-2 बार जो है बेटी किसी के साथ जह गई थी, तो इस वजह से गुस्से में जो है घर वालों पर शक डालने के लिए उन्होंने ये योजना अपनाई। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि दूसरे प्रेमी ने अकेले ही मारा हो, क्योंकि उसे अब प्रीति से छुटकारा चाहिए हो। जब उसे लगा कि अब प्रीति के करीब आ गई है, डिलीवरी होने का समय आ रहा है, धीरे धीरे 6 से 7 मंथ की डिलीवरी हो गई, 1-2 महीने बाद डिलीवरी होगा, वो इतने बड़े बोझ को एक साथ नहीं उठा सकता। अब उसे लगा कि प्रीति से कैसे छुटकारा पाया जाए, लिहाजा उसने प्रीति को कहा होगा कि भाई अब तुम्हारा डिलीवरी टाइम आ रहा है, अकेले हम तुम्हारा देखभाल रख नहीं पाएंगे, मेरे घर वाले इस चीज के लिए स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसा करता हूं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देते हैं और वहां तुम रहोगी, हम जो पैसा ऐसा है वो भेजते रहेंगे, वहां घर में तुम्हारे माँ भाई बहन हैं जो वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। प्रीति को भी लगा कोई ये सही तरीका है, लिहाजा उस बहाने से जो है वो प्रीति को तैयार कर जो है घर लाने लगा। घर लाने से पहले ये बाग रास्ते में पड़ता है घर से 500 मीटर की दूरी पर, यहां पर वो लेकर आया बहाने से ही कि यहाँ से शॉर्टकट पड़ता होगा, कुछ भी बताया होगा कहानी कि इधर से गांव की ही रास्ता है। अच्छा है तो वही एरिया, 500 मीटर ही दूर घर रह जाता है, यानी आधा किलोमीटर से कम। तो उस बहाने से यहाँ लाया और फिर यहाँ पर उसने उसे कुछ पीने को दिया होगा, शायद कोल्ड ड्रिंक या पानी में मिला के कुछ दे दिया। यहाँ पर जब प्रीति की मौत हो गई तो फिर वो यहाँ से अपनी कार से जो है 4 पहिए दिख रहे हैं, मतलब 2-2 के पहिए की, एकदम कार जैसी नहीं, जब गीली मिट्टी पे कार चलती है तो पहियों के निशान बन जाते हैं, उस तरह पहिए के निशान दिख रहे हैं। माना यही जा रहा है कि वहां पर कार से ही प्रीति को लाया गया, तो शायद प्रीति को कुछ पीने को दिया हो गया होगा और यहीं पर कार के अंदर ही शायद प्रीति की मौत हुई, तो फिर उसकी लाश को यहाँ पर बाग में फेंक कर वो फरार हो गया। संभावना दूसरी नंबर ये थे कि दूसरे ही प्रेमी ने अकेले पूरे। अब तीसरी वारदात ये हो सकती है कि प्रीति घर वापस आई, घर वालों को लगा कि अब लो फिर से वापस आ गई, क्योंकि 2 बार ये चीज हो चुकी थी, अब पेट और ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे प्रेमी से भी झगड़ा हुआ हो और प्रीति आई तो यहाँ घर वालों ने, क्योंकि इस तरह की कई बार घटनाएं देखी गई हैं कि ऑनर किलिंग यानी मान सम्मान की जब बात आती है कि यार इसकी वजह से हमारा जो है पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, तब कई बार लोग इस चीज को, इस तरह के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग वाले रिश्ते लोग नहीं स्वीकारते, अभी भी गांव मोहल्ले में ही बात होती। तो हो सकता है कि घर वालों ने भी आई होगी रात में या शाम को, इससे पहले गांव वालों को भनक लगते, उन्होंने बीच रास्ते में ही जो है उसको कुछ बहाने से दिया और उसकी मौत कर। अभी तक देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। लोगों का कहना है जब लाश देखा जिस कंडीशन में लोगों ने, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, शरीर नीला पड़ा था और उसके पास फोन नहीं थे, गाड़ियों के पहियों के निशान थे। तो लोगों को यही लग रहा है किसी ने हत्या की है और फिर यहाँ पर लाश फेंक कर गया है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार क्या। अच्छा, एक एंगल और कि दुष्कर्म का मामला, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात है कि शायद दुष्कर्म किया गया है। तो क्या दुष्कर्म यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर प्रीति को लाया गया, उसके साथ हैवानियत की गई और फिर उसको मौत के घाट उतारा गया, या फिर उसको बेहोशी वाली कोई चीज दी गई जिसकी हालत में उसके साथ गंदा काम किया गया, फिर उसका गला वाला दबा के या किसी तरह से जो है उसे मौत के घाट उतारा गया। दुष्कर्म वाले भी मामले की भी अभी संदेह किया जा रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि ऐसा है, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुख्ता नहीं हो पाया, ये भी शायद चीज है। तो तमाम सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सवाल उलझे हुए। सबसे बड़ी सवाल यही है कि रामा देवी से आखिरकार जो है प्रीति अपने घर से महज 500 मीटर दूर पहुंची कैसे? क्या इसकी लाश को ये लाया गया कि दूसरी बात है कि यहां लाकर उसको मारा गया है? ठीक,
तो ये दो सवाल है। अगर रामा देवी से लाया गया है तो जाहिर सी बात है रामा देवी से लाने वाले रास्ते के दौरान जो सीसीटीवी कैमरे अगर कहीं पड़ते हैं, एक कानपुर पुलिस की सर्विलांस टीम उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है कि कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से टाइमिंग पता चलेगी। टाइमिंग के आधार पर पुलिस एक रूट निकालेगी कि उस रूट से इधर आने वाले कौन कौन से रास्ते हैं। ये देखा जाएगा जो घाटमपुर पतारा की तरफ आने वाला रास्ता है, अगर वहां पर कहीं कोई सीसीटीवी मिल जाए जिससे किसी कार का या किसी ऐसे वाहन को आने में दिख जाए जिसमें एक औरत बैठी दिख रही हो, तो पुलिस को है कि आसानी होगी। अब पुलिस की टीम तलाश में जुटी हुई है, इस केस को सुलझाने में जुटी है। इस केस के जितने भी सवाल हैं सबके जवाब तलाश रही है। शक के घेरे में अभी सब हैं, घर वाले भी हैं, प्रेमी भी है, पहला प्रेमी भी है, और भी एंगल को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। अब देखते हैं पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। एसपी का कहना है कि हम टीमें बनाकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। आपके हिसाब से इस पूरे जो कांड है उसके पीछे क्या वजह लगती है? क्या परिवार ने इज्जत के लिए कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी को 2 बार तो माफ किया लेकिन तीसरी बार माफ करने के लिए तैयार नहीं हुए? दूसरा, क्या दूसरे प्रेमी ने जो है जब जैसा देखा कि गर्भवती है, अब बच्चा होने वाला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना उसके बस की बात नहीं, तो उसने पलना झाड़ने के लिए प्रीति को मार डाला? या फिर पहला और दोनों प्रेमी एक साथ हुए, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है और दोनों प्रेमी ने ही इस पूरे कांड को अंजाम दिया? या फिर पहले प्रेमी ने एंट्री मारी और फिर उसने प्रीति को सबक सिखाने के इरादे से इस पूरे कांड का बदला लेने के लिए प्रीति से कि उसने उसे छोड़कर जो है किसी और के साथ गई, इस वजह से उसे मार डाला? तो तमाम सवाल हैं, कारण बहुत सारे दिख रहे हैं, सच क्या है ये तलाशना बाकी है। देखते हैं कब पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती है। वैसे पुलिस अब सर्विलांस निकालेगी, सीडीआर रिपोर्ट निकालेगी, यानी प्रीति किससे बातचीत करती थी ये नंबर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही पुलिस के सीडीआर से ये पता चलेगा कि प्रीति किस किस नंबर पर ज्यादा बातचीत करती थी, उस नंबर के व्यक्तियों को खोजा जाएगा। कौन है वो, प्रीति से उनका क्या संबंध है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है सच सामने आने में समय नहीं लगेगा। देखते हैं कब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जो भी इस केस की अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।